22 अप्रैल, पहलगाम की खूबसूरत बेसरण घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। दोपहर के कोई 2:45 का वक्त होगा। देश के अलग अलग कोनों से आए टूरिस्ट्स का एक ग्रुप था। कुछ धूप सेंक रहे थे, कुछ दुकानों के बाहर बैठे थे। माहौल बिल्कुल शांत। और फिर अचानक वो शांत दोपहर एक भयानक चीख पुकार में बदल गई। आज हम इसी दर्दनाक वाक़े की तह तक जाएंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस हमले के पीछे की सोची समझी क्रूर रणनीति क्या हो सकती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अंधाधुंध गोलीबारी नहीं थी। इसमें हर एक कदम, हर एक फैसला, हमले का दिन, उसकी जगह, सब कुछ एक संदेश देने के लिए चुना गया था। एक संदेश? हाँ, आज की चर्चा में हम इसी संदेश को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इसके तार वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक और अमरनाथ यात्रा से लेकर कश्मीर के नए रेलवे ब्रिज तक जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दिन जो हुआ उससे शुरू करते हैं, क्योंकि जो डिटेल्स सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। बिल्कुल। सेना की वर्दी में कुछ नकाबपोश लोग जंगल की तरफ से आते हैं। तो जाहिर है वर्दी देखकर टूरिस्ट को पहले कोई खतरा महसूस नहीं हुआ होगा। और यही उनकी रणनीति का पहला हिस्सा था, भ्रम पैदा करना। उन्होंने आते ही लोगों को घेर लिया और सबके पहचान पत्र चेक करने लगे। पहचान पत्र? हाँ, नाम पूछे गए। फिर उन्होंने गैर मुसलमानों को अलग किया और उन्हें कलमा पढ़ने को कहा। कलमा पढ़ने को कहा? हाँ, और जिन्होंने इनकार किया या जो नहीं पढ़ पाए, उन्हें लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। एक चश्मदीद हैं पुणे की आशा, उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता को उनकी आंखों के सामने 3 गोलियां मारी गई। ये सुनना ही भयानक है। और हमलावरों ने खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया। हाँ, और ये सब सिर्फ 10 मिनट के अंदर हुआ। सिर्फ 10 मिनट? शुरू में तो सिर्फ एक टूरिस्ट के मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, हकीकत और भी खौफनाक होती गई। हाँ, रात 11 बजे तक ये साफ हो गया कि 27 लोगों की जान जा चुकी है। 27? और ये पीड़ित सिर्फ किसी एक जगह से नहीं थे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मतलब पूरे देश से लोग आए थे। इतना ही नहीं, मैंने पढ़ा कि मरने वालों में विदेशी नागरिक भी थे। हाँ, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के नागरिक भी शामिल थे। और 2 स्थानीय दुकानदार भी इस गोलीबारी का शिकार हुए। इतने सारे बेगुनाह लोग? इसमें जिस तरह से लोगों को छाटा गया, उससे लगता है इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था। क्या हमले के दिन यानी 22 अप्रैल में ही कोई सुराग छिपा है? बिल्कुल। और यहाँ एक नहीं बल्कि 2 बड़े कनेक्शंस नजर आते हैं। अच्छा। पहला, उस वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थी और कश्मीर में ये एक पुराना पैटर्न रहा है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? जब भी कोई हाई प्रोफाइल अमेरिकी हस्ती भारत आती है, घाटी में कोई बड़ी घटना होती है। याद कीजिए, साल 2000 में जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे। हाँ, उस वक्त भी एक बड़ा हमला हुआ था। बिल्कुल, ठीक उसी वक्त अनंतनाग के चट्रसिंहपुरा गांव में 35 सिखों की हत्या कर दी गई थी। वो पहली बार था जब आतंकियों ने सिखों को निशाना बनाया था। मतलब जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा के लिए इतना कड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, इंटेलिजेंस पूरी तरह एक्टिव होती है, उसके बावजूद हमला करके आतंकी ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हम आपकी नाक के नीचे कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। संदेश साफ है, हम कभी भी कहीं भी हमला कर सकते हैं, तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था हमें रोक नहीं सकती। इसका सीधा मकसद है अमेरिका और दुनिया की नजरों में भारत की सुरक्षा क्षमताओं पर सवाल खड़ा करना। ये भारत के लिए एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी पैदा करने की कोशिश है। हाँ, अमेरिकी दौरे वाली बात तो समझ आती है, लेकिन आपने कहा 2 कनेक्शंस हैं। दूसरा क्या है? हाँ, और यहीं पर दूसरी थ्योरी सामने आती है जो शायद इससे भी ज्यादा अहम है। वो क्या है? ठीक उसी दिन 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर जेद्दा पहुंचे थे। ओह, तो ये एक संयोग नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, ये दौरा कई दिनों से तय था और भारत सऊदी रिश्तों के लिए बहुत बड़ा माना जा रहा था। भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं। बहुत ज्यादा। इस दौरे में योग, मीडिया, मनोरंजन, मतलब नॉन ऑयल सेक्टर्स में कई बड़े समझौतों पर साइन होने की उम्मीद थे। और ये बढ़ती नजदीकी जाहिर है पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही होगी। बिल्कुल, वो सऊदी का पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है। एक पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा ने तो इसे पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज तक कह दिया है। तो ये एक तरह की जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग है कि जब भारत का प्रधानमंत्री सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिल रहा हो, उसी वक्त कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाए। मकसद साफ है, आतंकियों ने इस दिन को चुनकर
सऊदी अरब और बाकी मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि देखिए, आप भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कश्मीर में क्या कर रहा है? कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने भी शायद इसी तरफ इशारा किया है। हाँ, उन्होंने भी यही कहा है कि ये हमला भारत को नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह से समय देखकर और एक सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है। ठीक है, तो टाइमिंग तो पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक है। अब आते हैं जगह पर। पहलगाम ही क्यों? ये कोई मिलिट्री बेस नहीं है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। बिल्कुल, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ हमला करने के पीछे क्या सोच हो सकती है? इसकी भी दो खास वजह हैं और दोनों ही कश्मीर के दिल पर चोट करती हैं। पहली क्या है? पहली वजह है आस्था। पहलगाम सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये हिंदुओं की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। अच्छा, अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप। हाँ, और कुछ ही हफ्तों में 62 दिनों की यात्रा शुरू होने वाली है। तो यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उसके शुरुआती बिंदु पर ही हमला करना, ये तो सीधे सीधे पूरी यात्रा के लिए एक धमकी है। बिल्कुल, ये श्रद्धालुओं के मन में डर पैदा करने की कोशिश है कि अगर आप यात्रा पर आए तो आप सुरक्षित नहीं हैं। वो कश्मीर में धार्मिक पर्यटन के पूरे माहौल को खराब करना चाहते हैं। और दूसरी वजह, क्योंकि हाल के दिनों में कश्मीर में विकास और कनेक्टिविटी को लेकर काफी काम हुआ है, क्या इसका उससे कोई लेना देना है? इसका सीधा लेना देना है। ये शायद सबसे बड़ा कारण है। कैसे? हाल ही में भारत ने चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाकर तैयार किया है। हाँ, उसकी तस्वीरें तो देखी हैं। उससे कश्मीर अब सीधे देश के बाकी हिस्सों से रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। इसी साल 25 जनवरी को कटरा श्रीनगर रूट का सफल ट्रायल भी हो चुका है। अरे वाह! मतलब एक तरफ सरकार दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाकर कश्मीर को बाकी देश से जोड़ रही है और दूसरी तरफ आतंकी उसी उम्मीद की पटरी को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सीधे सीधे विकास पर हमला है। एक सोचा समझा हमला। हाँ, इसके पीछे एक पूरा विशिष्ट साइकिल है जिसे वो एक्टिवेट करना चाहते हैं। कैसा साइकिल? प्रभावित होंगे, लोग बेरोजगार होंगे, और जब युवा बेरोजगार और हताश होंगे तो पैसों के लिए उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती करना आसान हो जाएगा। ये विकास के पहिए को उल्टा घुमाने की एक सोची समझी साजिश है। तो ये हमला सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य की उम्मीदों पर भी था। अब सवाल ये है कि इस क्रूर हमले की जिम्मेदारी किसने ली है?